गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए हम काफ़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं, लेकिन समस्या जब आती है जब उसमें काफ़ी खरपतवार उग जाते हैं। एक समस्या यहाँ पर आती है कि मोथा काफ़ी गन्ने में देखा गया है, जिसके कारण उपज गन्ने की लगभग 25 से 30% तक कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी दवा का उपयोग करते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ दवाएं हम यूज करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद मोथा उग जाता है। इसी प्रकार से यदि हम निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई करने के बाद भी मोथा उग जाता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है और काफ़ी खर्चा करने पर भी मोथा पर हम अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज दोस्तों हम इसी पर बताने वाले हैं कि आप किन किन दवाओं से मोथा को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार तो अच्छी मिलेगी, साथ में आपकी लागत भी कम आने वाली है। पहले सबसे आपको ध्यान रखना है, यदि आपके खेत में कोई फसल नहीं लगी है तो उस स्थिति में आप ग्लाइफोसेट या पैराकाट यूज कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट या पैराकाट की 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी, लेकिन इसके लिए पानी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 300 लीटर से कम पानी आपको नहीं यूज करना है। यदि आप 300 लीटर से कम पानी यूज करते हैं तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा, यानी मोथा फिर से उग सकता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जब आप इसका स्प्रे करें यानी इस घोल का स्प्रे करें तो सुबह के वक्त करें। लगभग 8 घंटे तक धूप मिलना ज़रूरी है। यदि 8 घंटे तक धूप मिल जाती है तो मोसा, कास और मूंगली जैसे खरपतवार भी आसानी से दूर किए जा सकते हैं और लगभग 2 से 3 साल तक खरपतवार नहीं उगेंगे। लेकिन यदि आपके खेत में कोई फसल खड़ी है, खासतौर से गन्ना या मकाई है, तो इसके लिए आप दूसरी दवाओं का यूज कर सकते हैं। यदि आपके खेत में गन्ना है और दूसरी कोई फसल नहीं लगी है तब आप 2,4-D का यूज कर सकते हैं। 2,4-D जो है आपको 80% वाली यूज करना है। 80% वाली 2,4-D की 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपको देना रहेगा और इसका स्प्रे जब आप करें तो लगभग 400 लीटर पानी यूज करना है। यदि आप कम पानी यूज करेंगे तो पौधे अच्छी तरह से तर नहीं होंगे, जिससे पौधे कुछ बच जाएंगे और इससे बाद में वो जल्दी से उग जाएंगे। लेकिन 2,4-D का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि 2,4-D जब आप यूज करते हैं तो उसके कुछ समय बाद देखते हैं कि पौधा फिर से जो है हरा होना चालू हो जाता है। यदि आप कम मात्रा में देते हैं तो 2,4-D नुकसान के बदले वो फ़ायदा करती है, यानी वो एक ग्रोथ प्रोमोटर का काम करना चालू कर देती है, तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मात्रा का और पानी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है और लगभग 2 से 3 साल तक आपके खेत में मोथा ना उगे, तो आपको एक ऐसी दवा का यूज करना है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पहले ये दवा काफ़ी महंगी आती थी, इसके साथ स्टिकर आदि आते थे, लेकिन आज के समय में स्टिकर हटा दिए गए हैं और प्राइस काफ़ी कम कर दी गई है। 2-3 साल पहले की प्राइस की बात करें तो लगभग 1800 रुपये आपको 1 एकड़ के लिए खर्च करने थे, लेकिन आज के समय में मात्र 1400 रुपये में ही आपको ये दवा मिल जाएगी। साथ में आप स्टिकर लेंगे तो स्टिकर को अलग से जब खरीदेंगे तो लगभग 100 से 120 रुपये खर्च आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1500 रुपये में आसानी से मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको यदि आप मार्केट नाम जानना चाहते हैं तो मार्केट नाम इसका जो है सेम्प्रा है, जो धनुका कंपनी का आता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसका फार्मूला जो है होलोसैम्पियर है। तो ये एक बहुत अच्छा मोथा कंट्रोलर है जो विदेशों में अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अभी तक धनुका कंपनी का ही कंट्रोलर उपलब्ध है। तो इसको आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यदि दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई जानकारी में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।